students, welcome back. I'm Sonu Kasana and this is the SSC Political and Social Life Chapter 2, the role of government in health. Okay, Part 2, the story of Hakim Sheikh. Let's start. Hakim Sheikh was a member of Paschim Bang Khet Mazdoor Samiti. Hakim Sheikh जो था, हाकिम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति, वह PBKMS का एक सदस्य था, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एंड लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में कृषि परिश्रमिकों की एक संस्था। वन इवनिंग इन 1992, 1992 की एक शाम को, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, वह एक चलती हुई ट्रेन से दुर्घटनापूर्ण तरीके से नीचे गिर गया, एंड सफर्ड हेड इंजरीज, और उसके सर में चोट लग गई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, उसकी हालत बहुत नाजुक थी, एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और उसे तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। ही वॉज टेकन टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन कलकत्ता, वह कलकत्ता में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, बट दे रिफ्यूज टू एडमिट हिम बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, लेकिन उन्होंने उसे एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास कोई स्पेयर बेड नहीं था, अलग बेड नहीं था। अनोदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी और द स्पेशल डॉक्टर्स, दूसरे किसी डॉक्टर हॉस्पिटल में या तो डॉक्टर नहीं थे, स्पेशल डॉक्टर नहीं थे, या फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट, जो उसके इलाज के लिए आवश्यक थी। इन दिस वे, इस तरह से, ही स्पेंड 14 आवर इन ए क्रिटिकल स्टेट, उसने बहुत ही सीरियस कंडीशन में 14 घंटे बिताए, एंड वॉज टेकन टू द 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और उसे अलग अलग 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ले जाया गया, बट नन ऑफ दैम एडमिटेड हिम, लेकिन उनमें से उसे किसी ने भी उसे एडमिट नहीं किया। फाइनली ही एडमिटेड इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल, और आखिरकार उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहां उसका इलाज हुआ। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, उसने अपने इलाज पर काफ़ी पैसा खर्च किया। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, क्रोधित और दुखी हुआ हाकिम शेख उन हॉस्पिटल्स के व्यवहार पर जिन्होंने उसे एडमिट करने से मना कर दिया था। एंड PBKMS फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट, और जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति थी उसने एक केस दायर किया कोर्ट में। नाउ रीड दिस स्टोरी गिवन अबाउ, देन इमेजिन दैट यू आर ए जज इन द कोर्ट, वॉट वुड यू से टू हाकिम शेख, तुम हाकिम शेख से क्या कहोगे। ठीक है, आपने स्टोरी पढ़ी, यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट लाइक ए जज, है ना, आपको एक जज के जैसे सोचते हुए आपको अपना फैसला सुनाना है कि आप क्या फैसला सुनाएंगे। ध्यान रहे, ऑल 8 हॉस्पिटल्स वर गवर्नमेंट, वो सब सरकारी अस्पताल थे। ओके, लेट्स मूव अहेड। ये होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स, चलो मूव फॉरवर्ड। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, इलाज का खर्चा या महत्व मान सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड, अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, जबकि रंजन एक अमीर परिवार से आता है। वेल टू डू फैमिली मतलब अच्छे खासे परिवार से आता है। अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, लेकिन जो अमन के पेरेंट्स हैं उन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है ना। हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड मीट्स मतलब आजीविका कमाने के लिए, रोज़ का खर्चा उठाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब वो गरीब परिवार से आता है। हाय अमन, गुड टू सी यू बैक,
हाउ आर यू। तो उसके दोस्त कह रहे हैं कि हाय अमन, तुम्हें वापस देख करके अच्छा लगा, तुम कैसे हो। तो आई हैव वायरल फीवर, मुझे वायरल फीवर हुआ था, एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। और इसमें आ जाइए थर्ड में, ओह मी टू, मुझे भी। आई जस्ट गोट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, मैं मंडे को ही वापस स्कूल आ गया था, मुझे भी हुआ था वायरल फीवर। तो उसका मित्र कह रहा है माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्सवे। मेरे जो डैडी हैं, फादर हैं, पिताजी हैं, वो मुझे डॉक्टर को के पास ले गए थे जो नया अस्पताल बना है किंग्सवे का। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, ये बहुत ही अच्छा था। एक्साइटिंग मतलब बहुत ही उत्तेजक, बहुत ही अच्छा, है ना, आकर्षक। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, बिल्डिंग काफ़ी आरामदायक, अच्छी दिखाई दे रही थी। पॉश मतलब अमीर, बहुत अच्छी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, मुझे ऐसा लगा जैसे ये 5 स्टार होटल हो। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज ए प्राइवेट हॉस्पिटल, पापा ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़, जिसमें बेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ओके, नाउ डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर इटसेल्फ, डैडी को रिसेप्शन काउंटर पे ही 500 रुपये देने पड़े। बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर, हमें डॉक्टर के मिलने से पहले ही। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग इन एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, वहाँ बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था और सब कुछ बहुत ही साफ और चमकदार था, चमक रहा था सब कुछ, मतलब इतना साफ सुथरा था। ओके, द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट्स, डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट किए। एवरीवन वॉज सो फ्रेंडली, सब इतने फ्रेंडली थे, इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स, जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया टेस्ट के लिए, खून लिया, उसने मुझे बहुत सारे जोक्स सुनाए। जोक्स मतलब मजाक के अंदाज में बात की। दैट आई फॉरगॉट टू फील द पेन, इसलिए मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हुआ। एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, और ये वो है उसके बैट्समैन वगैरह के बारे में बात कर रही है नर्स। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पैरा पे आ जाते हैं। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम, जब टेस्ट का रिजल्ट आया, वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, हम वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू दैम, उसने उन सबको देखा। एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन, और उसने कहा कि सब कुछ अच्छा था। एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, मुझे केवल वायरल फीवर हुआ है। आई प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, मुझे कुछ दवाएं और रेस्ट करने के लिए कहा गया। और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाया गया है, कैसे बताया है। एंड सो यंग मैन, इसलिए है बच्चे, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम्स अ डे, ये जो पिंक कलर की पिल है, गोली है, ये आपको 3 टाइम लेनी है एक दिन में। एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम, और सोने से पहले आपको ये वाइट वाली टैबलेट लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी एक्ट, जो आपके शरीर के दर्द के लिए है। दिस वन इज अ सिरप, और ये एक सिरप है। डोंट वरी इट इज़ टेस्टी, चिंता नहीं करना, ये टेस्टी है, ये स्वादिष्ट है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, मुझे अभी से अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए मूव फर्दर, हम अपना आगे की देखते हैं कहानी। यहाँ आ जाते हैं। यू सी आई हैव बीन डइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, तुम देखा मैं तुम्हें सब बताने के लिए मरा जा रहा था। बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा कैसा रहा। विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू गो टू, तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे। आ जाइए भाई गरीबों के हॉस्पिटल में। एंड इट रियली डिड, और ऐसा ही हुआ। वी वेंट ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। सॉरी जस्ट ए मिनट, ये वाला पैराग्राफ बचा हुआ था, पहले ये देख लेते हैं। ओह इट वॉज एज नाइस एज योर्स, इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स,
एट ऑल। ये जैसा तुम्हारा अच्छा था, तुम्हारे वाला हॉस्पिटल अच्छा था, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एट फर्स्ट, सबसे पहले अब्बा डिडेंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सैड इट वुड टेक टू मच टाइम। पहले तो अब्बा मुझे ले जाना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें बहुत समय लगेगा, है ना। एंड इट रियली डिड, और इसमें सही में लगा। ओके, वी वेंट ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू, हमें एक लंबी कतार में इंतज़ार करना पड़ा। एट द ओपीडी काउंटर पे, ठीक है। आई वॉज फीलिंग सो सिक, मुझे इतना बीमार लग रहा था। दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा, कि मैं अब्बा के ऊपर झुक गया। ऑल द टाइम, झुका हुआ था सारा समय। ओके, मूव अहेड। व्हेन आवर टर्न केम, जब हमारा नंबर आया। एंड आस्क्ड फॉर ए ब्लड टेस्ट, और जब हमें ब्लड टेस्ट के लिए पूछा गया। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनोदर लॉन्ग क्यू, फिर हमें एक दूसरी लंबी लाइन में जा कर के खड़ा होना पड़ा। देन वी हैड टू गो एंड पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम, वहाँ दूसरे टेस्टिंग रूम में भी लोग बहुत भीड़ इकट्ठा हो रखी थी। वी गोट टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days, हमें 3 दिन के बाद टेस्ट रिजल्ट मिले। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और फिर वापस हॉस्पिटल गए। देयर वॉज ए डिफरेंट डॉक्टर दैट डे, और उस दिन कोई दूसरा डॉक्टर था। शो मी हिज ओपीडी कार्ड, मुझे उसका ओपीडी कार्ड दिखाओ। एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़, और जल्दी से उसका टेस्ट रिजल्ट भी। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम ए बाउंड ऑफ वायरल फीवर, मुझे लगता है इसे बहुत ज़्यादा तेज़ बाउंड यानी तेज़ वायरल फीवर हुआ है। नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत चिंता करने की बात नहीं है। ऑल ही नीड इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, इसे जो भी चाहिए, मतलब इसे केवल एक फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन चाहिए बस। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था। बट दे गिव मी मैनी मेडिसिन्स, उन्होंने मुझे बहुत सारी मेडिसिन्स दी। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट ए लॉट, और सारी चीज़ों का बहुत खर्चा हुआ, बहुत खर्च था। ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, लेकिन मेरे ट्रीटमेंट पे इतना खर्चा नहीं हुआ। सॉरी, ओके। नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। फ्रॉम द अबव स्टोरी, ऊपर की स्टोरी से, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट वी कैन रफली डिवाइड अप वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इनटू 2 कैटेगरीज। अगर हम देखें ऊपर की स्टोरी के हिसाब से, हम मोटे तौर पर 2 तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पब्लिक हेल्थ सर्विस, और सेकंड है आपका प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। वन मोर थिंग, वेयर डिड यू गो व्हेन यू आर इल, तुम कहाँ जाओगे जब तुम बीमार होगे, ठीक है। आर देयर एनी प्रॉब्लम दैट यू फेस, वहाँ कोई परेशानी है जहाँ तुम जाते हो, किसी परेशानी का सामना करते हो। राइट ए पैराग्राफ बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, आपको एक पैराग्राफ लिखना है अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड, जहाँ भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं अपने फीवर वगैरह का। ओके, ये आपका होमवर्क हुआ। होमवर्क नंबर 1, व्हाट प्रॉब्लम डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन बेटर मैनर, डिस्कस। इसका ये सेकंड आपका हुआ, छोटा सा आंसर लिखना है। एंड थर्ड वन, why did Ranjan have to spend so much money, give reason. And fourth one, what problem do we face in private hospital, discuss. Okay, ये आपके 4 छोटे छोटे होमवर्क हुए। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस जो है एक चेन है हेल्थ सेंटर्स की, है ना।
एंड हॉस्पिटल्स की, रन बाय द गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट चलाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर, वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज, इसलिए वे दोनों को कवर करते हैं, रूरल को और अर्बन एरिया को। एंड कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, और सभी तरह की परेशानियों के लिए वो ट्रीटमेंट देते हैं। फ्रॉम कॉमन इलनेस से, कॉमन बीमारियों से, टू स्पेशल सर्विसेज भी। एट द विलेज लेवल, गांव के स्तर पर, देयर आर द हेल्थ सेंटर्स, वहाँ हेल्थ सेंटर्स होते हैं। वेयर देयर इज़ यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, जहाँ कॉमन रूप से एक नर्स होती है और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। ओके, दे आर ट्रेंड इन ए डीलिंग विद कॉमन इलनेस, उन्हें छोटी सी बीमारियों को, जो छोटी बीमारियां होती हैं, कॉमन बीमारियां होती हैं, लाइक हेडेक और बॉडी पेन वगैरह, इस तरह की बीमारियों को ट्रीट करने के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स, और वे डॉक्टर के सुपरविजन में काम करते हैं, उनके अंडर काम करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे, जिन्हें हम PHC कहते हैं, सच ए सेंटर्स कवर्स मैनी विलेजेस, इस तरह के जो सेंटर्स होते हैं वो बहुत सारे विलेजेस को कवर करते हैं। इन ए रूरल एरिया, एक ग्रामीण क्षेत्र में। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इट इज़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जिला स्तर पर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। दैट आल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स, जो सभी हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बड़े शहरों में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। सच एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, जैसे कि एक में अमन गया था। एंड आल्सो स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और दूसरे स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं। सच एज वन इन हाकिम शेख स्टोरी, जैसे कि एक में हाकिम शेख की स्टोरी है। द हेल्थ सर्विस कॉल्ड पब्लिक, जो हेल्थ सर्विस है उसे पब्लिक कहा जाता है। फॉर मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स के लिए। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट, अपनी वायदों को पूरा करने के लिए। और प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर और टू ऑल द सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स को हेल्थ केयर देने के लिए। द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ने, सरकार ने ये हॉस्पिटल्स बनाए हैं। एंड हेल्थ सेंटर्स, और हेल्थ सेंटर्स बनाए हैं। Also the resources needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes, और ये जो resources हैं ये कैसे चलते हैं, ये उस टैक्स से चलते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। Hence such facilities are meant for everyone, इसलिए ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये सब इनका सब ध्यान रखते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, इज़ दैट वह यह है, इट इज़ मीन्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, कि अच्छी गुणवत्ता की हेल्थ केयर सर्विसेज मिल सकें, आइदर फ्री, या तो बिल्कुल फ्री, और एट ए लो कॉस्ट, या बिल्कुल मामूली कीमत में। सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट, ताकि गरीब भी ट्रीटमेंट ले सकें। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़ सच एज TB, मलेरिया, जॉन्डिस, कॉलरा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है पब्लिक हेल्थ केयर का, वो ये भी है कि वह जो कुछ बीमारियां हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, है ना, पीलिया, है ना, जॉन्डिस, पीलिया, कॉलरा हो गया, हैज़ा, है ना, इस तरह की बीमारियों को फैलने से रोके। डायरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया, है ना, ETC, ये सब हो गए। दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन, दिस हैज़ टू बी
ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव, नहीं तो ये इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वैन टेकिंग अप अ कंपेन, जब कोई कंपेन चलाया जाता है टू सी दैट, कि देखा जाए मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर, कि जो मच्छर हैं वो अंडे ना दें वाटर कूलर्स में, रूफ टॉप्स में, छतों के ऊपर, ETC इत्यादि पर। दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया, ये सभी घरों में किया जाना चाहिए उस एरिया के। रिकॉल द केस ऑफ हाकिम शेख, हाकिम शेख का केस याद कीजिए। वुड यू लाइक टू नो दैट व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस, क्या तुम पसंद करोगे जानना कि कोर्ट ने उस केस में क्या कहा। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है, यानी शुरुआती कर्तव्य है कि वो ध्यान रखे वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों के भलाई का। एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल, और सभी को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट ऑफ लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, और सरकार को राइट ऑफ लाइफ यानी जीने का अधिकार भी सभी लोगों को प्रदान करना पड़ेगा। द कोर्ट सेड दैट, कोर्ट ने कहा, द डिफ़िकल्टी दैट हाकिम शेख हैड टू फेस, कि जो परेशानी हाकिम शेख को फेस करनी पड़ी है, कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ, हो सकता है उससे उसकी जान चली जाती। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, यदि एक हॉस्पिटल समय पर किसी आदमी को इलाज उपलब्ध नहीं करा सकता, उपचार नहीं दे सकता, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन, कि जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जीवन का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। द कोर्ट हैज़ सेड दैट, कोर्ट ने कहा, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ ऑल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस, ये सरकार की कर्तव्य है कि वह हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन, और ट्रीटमेंट दे एमरजेंसी सिचुएशन में भी। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करके। हाकिम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको मना कर दिया गया ट्रीटमेंट देने के लिए। देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट वी हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप सरकार को उसका जो भी खर्च हुआ है उसके इलाज पे, वो उसे प्रदान करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, एंड यू हैव 4 क्वेश्चंस टू आंसर, 4 क्वेश्चन इन होमवर्क, ठीक है। सेंड दिस क्वेश्चन टू मी वेरी सून।